और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर पर रुख करेंगे। द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं रायपुर। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व मंत्री, आजकल सरकार से हिसाब मांगते रहते हैं। उन्होंने स्वागत भी किया। द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी परंपरा से उनके स्वागत की तैयारी की गई। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू, जीत लगभग तय। विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंची, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां थीं। हमारे सहयोगी अवधेश ने वो आपको तैयारियां भी दिखाई थीं। आदिवासी नृत्य परंपरा के जरिए द्रौपदी मुर्मू सहज, सरल, इतनी सहज और इतनी सरल कि मध्य प्रदेश के एक जिले में तय प्रोटोकॉल का पालन तक उनके लिए नहीं किया जाता। पूर्व राज्यपाल है, जबकि वो प्रतिनिधि रह चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं। सहजता और सरलता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अधिकारी ये तक नहीं समझ पाते कि ये हमारी महामहिम हो सकती है। रायपुर पहुंच चुकी हैं। राउतनाचा पंथी कार्यकर्ताओं का जोश और धुमाल बाजा, इन सब के साथ उनका स्वागत। बीजेपी के विधायकों, सांसदों से मुलाकात करेंगी, चर्चा करेंगी। पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ ग्रैंड वेलकम, और यही तस्वीर नजर आएगी जब वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगी। 2:30 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर वो विधायकों, सांसदों से मुलाकात करेंगी। तो ये काफिला निकल चुका है। देश के सबसे बड़े और गरिमामय पद के लिए वो दावेदार। जीत उनकी लगभग तय, संख्या बल को देखते हुए। एक मिनट, कैमरा पकड़ो, लाइव 18 जुलाई को मतदान होगा। वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब वो एयरपोर्ट से बाहर आई। ब्रजमोहन अग्रवाल और स्थानीय बीजेपी नेता उनके स्वागत के लिए यहां पहुंचे हुए थे। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए अभी हालांकि चुनाव होना है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी बाकी है। 18 जुलाई को मतदान होना है। डॉक्टर रमन सिंह नजर आ रहे होंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और अब ये काफिला रवाना होगा। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, कहां के लिए काफिला रवाना हो रहा है? क्या कुछ खास आगे? अरे मेरे भाई हटा लेना। अवधेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तैयारियां की गई थी, वो तमाम तैयारियों के बाद जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब जो है इसके बाद जो है अब वो जो है सीधे रानी दुर्गावती स्थल जो है वहाँ के लिए वो रवाना हो गई है। और उसके बाद वहाँ पे जाके वो करने के बाद जो है वो सीधे एक निजी होटल जो है वहाँ जाएंगी और वहाँ पे वो तमाम प्रतिनिधिमंडल होंगे, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस प्रतिनिधि हो या फिर जोगी कांग्रेस हो। या सबसे खास बात ये ललित कि मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को भी फोन करने के लिए तैयारी की गई है कि उनसे भी बातचीत करके उनसे समर्थन मांगा जाएगा। रोहित से कहूंगा ललित, एक तरह की वो काफिला दिखाने की कोशिश करेगी। जो काफिला जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो जा रही है, वो काफिले देख लीजिए। ये काफिला जो है वो रोहित हमारे दिखा रहे हैं कि इस काफिले के जो जरिए जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो कार्यक्रम स्थल जो रानी दुर्गावती का प्रतिमा स्थल तेलीबांधा में है वहां पे जाने के लिए जो है वो निकल चुकी है ललित। तो ये काफिला जिसका जिक्र अभी कर रहे थे
रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण, उसके बाद वो होटल चली जाएंगी। और खास बात यह कि कांग्रेस के जो नेता हैं, मरकाम का भी जिक्र अभी किया अवधेश ने, उन्हें भी फोन लगाया जाएगा, उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा। यह समर्थन मांगा जा रहा है, इस समर्थन मांगे जाने के जरिए बहुत कुछ साधा जा रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और एयरपोर्ट से अब उनका काफिला रवाना हो चुका है। बीच में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके बाद वो होटल पहुंच जाएंगी। वहां पर बीजेपी सांसद और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए थे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हुए थे, वो भी इस काफिले में शामिल हैं। इसके अलावा कई और पूर्व मंत्री विधायक भी पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया, आदिवासी तरीके से ग्रैंड वेलकम उनका किया गया। छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासी वोटर, पूरे देश में तकरीबन 20 करोड़ आदिवासी वोटर्स हैं। यह बार बार बताना जरूरी भी हो जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्म और द्रौपदी मुर्मू की सहजता, सरलता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश से गुजरते वक्त एक जिले में उन्हें तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान नहीं दिया गया, तय प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इस बात को लेकर बड़ा सियासी बखेड़ा भी शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लिए लगाव की बात इसलिए क्योंकि बहुत गहरा ताल्लुक द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा से तो है ही, झारखंड से भी है। वो राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की। और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रिश्ते सांस्कृतिक रिश्ते हैं, परंपराओं के रिश्ते हैं, कई जगह रोटी बेटी के रिश्ते हैं। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू का खास लगाव छत्तीसगढ़ से। अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा, एक तीर से कई निशाने। सही कहा कि बेहद ही अहम दौरा है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में न केवल बीजेपी के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट अपील करना है कांग्रेसियों से भी, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। बीते चुनाव में जिस तरह से आदिवासी सीटों पे बीजेपी को सारे लोगों ने, आदिवासियों ने नकार दिया था, अब जो है आदिवासी सीटों को रिचार्ज करने की जो कोशिश है इसके जरिए की जा रही है। और यही वजह है कि हमने देखा एयरपोर्ट पे बस्तर से लेके सरगुजा तक की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक हमको देखने को मिली। सरगुजा से लेके बस्तर तक के जो बीजेपी के नेता है वो सक्रिय नजर आए, वो एयरपोर्ट पे नजर आए, जबकि आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। बीजेपी जब से विपक्ष में आई है, नेताओं के चेहरे को एकजुट होने का जो अभाव है वो साफ तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन आज एक ऐसा मौका है, ये काफिला है, देख लीजिए रोहित हमारे जो है वो पूरा ये काफिला दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो आ रही है, जो ठीक रोहित के जो काफिला दिखा रहा है, तीसरे क्रम पे जो गाड़ी है उसमें द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है। ये काफिला ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए रिचार्ज कर रही है, खास करके बस्तर और सरगुजा पे। क्योंकि लेकिन बीते दिन हमने देखा कि बीजेपी की प्रभारी आती है डी पुरंदेश्वरी, वो बस्तर जाके कैंपेनिंग करती है, 3 दिन तक वो बस्तर में रहती है। नितिन नवीन आते हैं, वो 3 दिन तक सरगुजा में कैंपेन करते हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां ये है कि आदिवासी सीटों पे जो बीजेपी ने भी अपना जनाधार खोया है 2018 में, वो जनाधार उन्हें वापस मिल सके, चाहे उसके लिए बहाना कोई भी हो, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो। और यही वजह है कि आज के इस आयोजन को, द्रौपदी मुर्मू के रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन को बीजेपी उत्साह के तौर पे मना रही है। एयरपोर्ट से लेकर रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल, तेली बांधा, चारों तरफ, दोनों तरफ जो है वो झंडे लगाए गए हैं। कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल से है वो जा रहे हैं, वो लगातार स्वागत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता भी जो है वो स्वागत नमस्कार कर रहे हैं। देख लीजिए, हम एक बार कोशिश करेंगे ललित को तस्वीर दिखाने की। जो द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर रमन सिंह एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और तमाम बीजेपी के और भी जो नेता है वो भी दिखाई पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे। देख लीजिए, ये वो वही काफिला है। रोहित जो अपने कैमरे से जो काफिला जो तस्वीर दिखाने की कर रहे हैं, दरअसल वो यही काफिला है, यही तस्वीर है। इसी काफिले में द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रतिमा स्थल जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस तरह से प्रोटोकॉल पहले तैयार किया गया ललित, कि वो होटल जाएंगी, होटल में 5 घंटे तक रहेंगी और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है उससे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अचानक से कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया और ये तय किया गया कि रानी दुर्गावती के प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किया जाएगा। ये एक साफ संदेश है
कि समाज को लेके कैसे चलना है, समाज के लिए क्या कुछ करना है। और यही वजह है कि उनकी प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करने का निर्णय लिया गया। और उसी निर्णय के तहत ये तस्वीर है जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो द्रौपदी मुर्मू खुद है, डॉक्टर रमन सिंह है, कमला कौशिक है, विष्णुदेव साय है, उनके अलावा तमाम विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, तमाम जो लोग हैं वो इस काफिला में चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। सबके लिए निशाना एक ही है, ये राष्ट्रपति का चुनाव वो संख्या बल के आधार पे, आंकड़ों की गणित पे हम और आप समझते हैं, जनता भी, दर्शक भी समझती है कि जो एनडीए की जो जीत है वो लगभग सुनिश्चित है। लेकिन इसके जरिए आने वाले समय पे कैसे साधा जाए, कैसे 2023, कैसे 2024 की रणनीति तैयार की जाए, उस बात को लेके भी जो है यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। ललित जी जी, 41 विधानसभा सीटें तो अकेले छत्तीसगढ़ में है, जो आदिवासियों के हाथ में है। पूरे देश की संख्या तकरीबन 20 करोड़। इसी बात को अवधेश भी और बेहतर तरीके से बता रहे थे। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। कुछ देर पहले की तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। इसके अलावा आजू बाजू की तस्वीरें देख लीजिए। राउत नाचा से लेकर पंथी तक की व्यवस्था, पंथी नृत्य तक की व्यवस्था, आदिवासी तरीके से ग्रैंड वेलकम। 2:30 बजे उनके मध्य प्रदेश, तकरीबन 2:30 बजे उनके मध्य प्रदेश पहुंचने का भी कार्यक्रम है। इस वक्त वो रायपुर में है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और इसके बाद होटल जाने का कार्यक्रम। पहले ये अलग था, पहले वो सीधे होटल जाने वाली थी, अब उसमें तब्दीली की गई है। कार्यक्रम में जब अचानक से पंकजा मुंडे भी उनके साथ हैं, इससे भी बहुत ध्यान आपको इस पर भी रखना होगा। पंकजा मुंडे उनके साथ ही चल रही हैं। तो अचानक से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके बाद फिर होटल जाने का उनका कार्यक्रम है।